आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच प्रिय, जब हमारे साथ परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा जब हमारे साथ हो, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आमेन। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसके पक्ष में हो उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन शर्त ये है कि सचमुच परमेश्वर के जो लोग हैं उसके वफादार हो। आमेन। और गीत गाएंगे हम और परमेश्वर की महिमा करेंगे बहनों के साथ। थैंक यू, थैंक यू जीसस। Yes, Lord. फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे? फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे? फैसला कर लो,
थैंक यू। आइए सब जन प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे प्लीज। कहो अपनी आंखों को बंद करें सब लोग और प्रार्थना करें आज इस खुदावंद को पुकारे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आज शाम से बातचीत करें अपने बच्चों के द्वारा खुदावंद प्रभु, आज ही उतर आ खुदावंद अपने लोगों के लिए खुदावंद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब प्रार्थना करें, सब अपने आवाज़ों को खोलिए, प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा जीवित रहिए प्रभु हमारे बीच में खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। सेनाओं के परमेश्वर को हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अभिषेक मांगेंगे सब जन और कहेंगे पवित्र आत्मा आज उतर आइए। उतरा 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 मेरे पास, उतरा 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 मेरे पास,
से हमें भर दे। आज आपकी सामर्थ हमारे जीवन को छू जाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम आपका शुक्रिया करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओह जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रह करने वाला पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आने वाले बच्चों के लिए हमारे बहन सीमा प्रार्थना करेंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। यस यस धन्यवाद करने में पिता परमेश्वर जो वचन सुनाए जाने और सचमुच बोले कि वे किसी भी अंधकार की शक्ति ना फलाट चलाना सकते मेरे पिता परमेश्वर ने धन्यवाद करने में पिता परमेश्वर बड़ा महान है मुझे जो बच्चा की मैं तो राष्ट्र में सेवा करते तो संगार मेरे पिता परमेश्वर साथ तेरे हत्या दुनिया से मैं पास्टर तेरे हत्या मुझे धन्यवाद करने में पिता परमेश्वर जी मेरे विचार में सहायता करें चार में तुम्हें सहायता करें मेरे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वो अपने लोगों से आमीन, आमीन। सब अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ बोलें कि प्रभु यीशु आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल रहा है। प्रभु यीशु मैं अपना कान आपके वचन की ओर फेरता हूँ। प्रभु हमें समझ दे आपके वचनों को समझने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सो आज की हम वचन की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन हम 21 देखेंगे। कोई भी जन पढ़ दे, अगर किसी के पास बाइबल है तो आयुब भजन संहिता से पहले है वो, आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 21। और आज का सचमुच वचन बहुत अद्भुत है प्रियो। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज का वचन जीवन बदलने वाला वचन है, जैसे उसने मुझे बदला है। आयुब भजन संहिता से पहले आएगा वो। आराम से निकालिए प्लीज। हाँ जी बहन, आयुब उसका 5 अध्याय वचन 21। तू वचन रूपी घोड़े से सफर रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे वह ना होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगी। हालेलुया। अब ये वचन रूपी कोड़े कैसे होते हैं, इसके ऊपर ही हम आज बातचीत करने वाले हैं कि ऐसे वचन बातों वाली कोड़े। हालेलुया। अब देखिए कैसी बातों की कोड़े होते हैं। मैं आपके बीच में इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि जब हम दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय वचन 19 से लेकर वचन 25 तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के पास कुछ लोग आते हैं और उनको धमकी देने लगते हैं और उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके परमेश्वर की निंदा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। और उससे यरूशलेम के सभी लोग, इज़राइल के सभी लोग डर जाते हैं उस समय। लेकिन प्रियो देखिए, जिस वक्त जैसे उस राजा के जीवन में बात हुआ है, उसको जब लोगों ने डराने की कोशिश किया है, उल्टे सीधे बात बोला उसको, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हमें कोई ऐसा बोले, अगर हमारी पड़ोसी कभी कोई निंदा करे या फिर कोई भरमाने वाली हमारी बात हमें कोई कह दे या फिर कोई हमें पीछे से हमारा चुगली करे या फिर हमारा भाई हमारी निंदा करे, तो क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि ये तो वचन हमारे जीवन में लागू होता है ना। कई बार हम चलते चलते जब देखते हैं तो हमारी पड़ोसी कई बार हमसे ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें पसंद नहीं है और फिर हम निराश हो जाते हैं, राइट। और फिर हम उसके विषय में चिंतन करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर इसने बोला कैसे है। उसके बाद अगर हम रास्ते चल रहे होते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे टकर जाते हैं जो कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं है और हम सोचने लग जाते हैं कि हम क्या करें, राइट। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। यस प्रिय, सबके जीवन में होता है। कभी होता है बच्चे हमसे कुछ कह देते हैं या फिर माता पिता से बच्चे कुछ कह देते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। जब भी ऐसी बातें आपके साथ होते हैं
तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए, और वो मिलते हैं वो वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 18 में 36 का वचन पढ़िए बहन। दूसरा राजा, थैंक यू लॉर्ड। अब देखिए 36 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी उसको उत्तर ना देना। हमें थोड़ा कठिन है, लेकिन ये बहुत सरल और बहुत फायदेमंद की बात है कि जब भी हमें कुछ ऐसे बात बोलते हैं लोग जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं, कोशिश करना है कि अपने आप को चुप रखे वहां पे। आज सुबह की बात है, मैं आज सुबह की बात बता रहा हूँ कि मैं रास्ते में चल रहा था और एक भाई मेरे सामने साइकिल से चल रहे थे और मैं उनके साथ ऐसे मोटरसाइकिल लेके चला गया और वो मुझे देखकर कुछ बोलने लग गए उनका सीधा, और मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर से उसने पीछे से बोला, मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर से उसने बोला और मैं चुपचाप बैठा रहा। तीसरी बारी जब उसने आकर मेरे सामने से देखा तो उस प्रकार से वो खुद चुप हो गए। याद रखना कि अगर आप चुप रहेंगे तो आपके साथ बोलने वाला एक और व्यक्ति है जिसका नाम है परमेश्वर। देखिए राजा हिजकिय्याह ने क्या किया कि जब लोग उसको ऐसे ऐसे बातें कहकर डराने लग गए थे, पियो वो भी भयभीत हुआ था, उसके नगर के सब लोग डर में थे, लेकिन हिजकिय्याह ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और लिखा है वो प्रभु के सामने गया, परमेश्वर के सामने गया, और लिखा है उसने घुटने टेके और छाती पीट पीट कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनकी बातों पर कान लगा। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन में लिखा उसी का 19 का 1 से 7 तक लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के भवन में गया और छाती पीट पीट कर प्रार्थना किया है। याद रखना, जब हम किसी को अपने मर्जी से बोल देते और उत्तर दे देते हैं बिना डिसीजन लिए हुए, वही चीज हमारे जीवन में घातक साबित होता है और इसलिए हम कई बार फंस जाते हैं। लिखा है ना, कहता है कि जब भी कोई भी बातों का जवाब फटाक से मत दो, उसके ऊपर सोचो। और अच्छे लोगों की क्वालिटी यहीं से पहचानी जाती है कि वो सुनने वाले होते हैं। लिखा है जो अच्छा सुन पाता है ना, वो मामला को शांत कर देता है। अब जब तक हम सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे उसको पता लगेगा कि बोल क्यों रहा है। अगर कोई पड़ोसी आपकी निंदा कर रहा है तो पहले उसकी सोच कर, चुप होकर प्रभु के पास जाइए और पता करिए कि वो क्यों कर रहा है निंदा। एकदम से डिसीजन मत लीजिए, एकदम से लड़ने से कोई फायदा नहीं मिलता हमें। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हमारे ऐसे गलत हो जाते हैं जिसके वजह से हम फंस जाते हैं। हमारी ही गलतियों की वजह से हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। कई बार बच्चे स्कूल में भी इस प्रकार से, मतलब अपने गलती की वजह से, देखो अपनी गलती की वजह से वो स्कूल जाएंगे नहीं और जब एग्जाम में फेल होंगे तो फिर वो दोष लगाएंगे कि हम पढ़ नहीं पाए अच्छे से या फिर हमें स्कूल नहीं भेजा गया। याद रखना, डिसीजन हमें लेना है, तो डिसीजन लेना है हमें, तो कैसे लेना है, किसके सहायता से लेना है। जैसे राजा हिजकिय्याह ने किया है, वो प्रभु के पास गया, उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया। हम में जब कुछ बातें होती है ना तो हम पूरा, मतलब क्या बोलते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, अंदर से ही चिढ़ जाते हैं। हम समझते नहीं कि हमें करना क्या चाहिए और फटाक से हम डिसीजन लेते हैं, लड़ने चले जाते हैं। यस, बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं और इसी के वजह से आज घर तबाह है। कोई समझना नहीं चाहता किसी को। मान लो कि एक पति ने कुछ बोल दिया तो फटाक से पत्नी ए बोलेगा उधर से तो बी सी डी जेड तक सुना देगी। या ऐसे ही पति के पास होता है कि अगर छोटी सी कुछ गलती पत्नी ने किया तो उसको भी जेड तक सुना देगा। आखिर हम रीजन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? हर एक चीज का एक न एक वजह है। प्रभु ने ये दुनिया बनाई है किस लिए? हमारे लिए। वो दुनिया बनाने का भी एक वजह है। हालेलुया। धरती के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो व्यर्थ है। परमेश्वर ने एक एक चीज को सोच और समझ के बनाया है। और पिछले हफ्ते हमारी ये बात हो रही थी कि घर और सब चीज बुद्धि से बनता है और ज्ञान के द्वारा उसे स्थिर किया जाता है। याद रखना कि जब आप बुद्धि में हो, जब आपके अंदर बुद्धि है, इसकी प्रमाण कहाँ से देंगे आप? लिखा है जो व्यक्ति शांत रहता ना, लिखा है बहुत सारी बातें, बहुत सारी लड़ाइयाँ वो बिना बोले जीत लेता है। और जो चुप रहता है उसकी सुनी ज्यादा सुना जाता है। आप जब वचन को पढ़ेंगे तो जब हिजकिय्याह राजा ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, घुटने टेककर उसके सामने रोया, उसी समय परमेश्वर की ओर से उसको संदेश मिला है कि तू घबरा मत, जो वो लोग बोले हैं मैं खुद उसको सुना हूं
और मैं उनको मारूंगा और भगाऊंगा। और वो डर के मारे उसी दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर का मौत का फरिश्ता उनके बीच में गया और उसी दिन वो लोग आपस में ही लड़कर और भाग गए उस यरूशलेम के सद्गुणा से। याद रखना कि जब आप चुप होकर प्रभु के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है प्रियो, क्योंकि वो प्रेम करने वाला प्रभु तो है और साथ साथ में वो एक झलकती हुई आग भी है। वो लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो ऐसा है कि क्षण भर में किसी को भस्म कर दे, लेकिन हम परमेश्वर के क्रोध को मौका नहीं देते। कई बार हम अपना क्रोध को मौका देते हैं और जिस वजह से क्या होता है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे अच्छे भाई अच्छे मित्र हमसे दूर हो जाते हैं और फिर हम पछताते हैं बाद में। सहना सीखो। हालेलुया। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हालात में हो आप, ठीक है, कई जगह पे बोलना भी है लेकिन सोच समझ के बोलो। पहले प्रभु से प्रार्थना करो। हाँ, अगर बच्चे से बात कर रहे हो तो उस समय जरूर है कि बच्चे की बात का आंसर दो, लेकिन जब परिस्थितियां गर्म हो, जब लड़ाई झगड़े की बात होती है या फिर कोई लोग हमें बुरा कह देता है जो हमें पसंद नहीं आता, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई अगर हमें बुरा कहता है तो उसके रीजन को जानो, प्रभु के पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। आज का वचन से मैं यही बताना चाहता था आप लोगों को। देखिए, इसी रीजन से हमें, बात तो छोटी सी है ये, राइट, बात छोटी सी है, लेकिन इसी बात की वजह से बहुत सारे घर आज तबाह हैं। बहुत सारे घर तबाह है क्योंकि वो एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते। अगर एक ने बोला दूसरा उसे दुगना बोलेगा और इसलिए लड़ाइयाँ होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ये प्रमाण दे देते कि प्रभु मैं घमंडी हूँ, ऐसे कैसे मुझे कोई बोल देगा। मेरे सामने, मेरे गली में बहुत सारे ऐसे बातें, कई बार नीचे से कचरा फैला जाते हैं लोग, या फिर कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोसी अब प्रार्थना कर रहा था, किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटने लग गया। सबके जीवन में हादसा होता है, लेकिन हमें प्रभु के सामने रखना चाहिए उसको कि प्रभु मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, प्रभु इसका हल निकालिए। अगर आप काम के लिए तलाश कर रहे हो और किसी आपके भाई मित्र के चक्कर में आपको काम में रुकावट आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने आप से मत जाइए उससे लड़ने, प्रभु से प्रार्थना करो। अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है तो प्रभु से प्रार्थना करिए, वही है जो देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज का यही बात से मैं समझाना चाहता था कि सब बातों में परमेश्वर को आगे रखिए, परमेश्वर को आगे रखकर उससे प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा लड़ने के लिए। हालेलुया, समझ में आया? तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्लीज सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं स्वामी, सिंहासन पे विराजमान प्रभु आपका धन्यवाद है इस दिन के लिए खुदावन। लॉर्ड थैंक यू प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी। वो मेरे परमेश्वर, ये इनके जीवन में खुदावन आपका वचन काम आए प्रभु जी। जो कुछ भी सुना गया प्रभु जी, जो कुछ भी कहा गया पिता कि हमें धीरज रखना है लॉर्ड प्रभु परमेश्वर, हमें ऐसी आत्मा दे कि हम धीरज रख सके प्रभु परमेश्वर। बहुत बार ऐसे होते हैं खुदावन कि हम अपने डिसीजन की वजह से हम गिर जाते हैं प्रभु। लॉर्ड अपने बेटों बेटियों की कुछ सलाह दे पिता, और जितने भी जन यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रभु जी, इन सब के जीवन में प्रभु आपका आत्मा काम करे, संयम की आत्मा दे प्रभु, धीरज की आत्मा दे खुदावन। हर एक चीज में इनकी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही महान और सामर्थी है पिताजी। धन्यवाद देते हैं खुदावन, सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता। यीशु इस वचन के लिए आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम लास्ट की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।